गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल की बात की। आज हम इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में यकृत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जानते हैं जब ब्लड में एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज होती है तो उसे लीवर द्वारा ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यदि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो उस स्थिति में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम भी लीवर द्वारा होता है। पहले प्रोसेस को जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, और जिसमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये हमारे पास में इसकी बात करेंगे अब हम। ये स्टेप और ये दूसरा स्टेप। इसमें एक साइकिल है, एक चक्र है। इस चक्र में ग्लूकोज सर्वप्रथम एक एटीपी द्वारा उसे एक्टिवेट किया जाता है और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में यह कार्य होता है। उसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। ग्लूकोकाइनेज या ग्लूकोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो यहां पर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहां मैग्नीशियम आयन और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट यूडीपीजी पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जिसे हम यूडीपीजी भी कहते हैं। इसमें यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट प्रयुक्त होता है, जहां से पीपीआई मतलब 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलते हैं और यहां यूरिडीन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट आपके पास पहले से है, यूरिडीन आ जाएगा, एक फॉस्फेट यूरिडीन मोनोफॉस्फेट तो यहां से, और एक फॉस्फेट पहले से ग्लूकोज के साथ में है तो यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और ग्लूकोज साथ में है तो ग्लूकोज। तो इस तरह से यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज का निर्माण होता है और यूडीपी या यूं कह लें कि यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मुक्त होते हैं। यूडीपीजी यहां 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। यह ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोजन प्राइमर यहां प्रयुक्त होता है। ग्लाइकोजन प्राइमर होगा क्या? ग्लूकोज की यूनिट्स 1,4 लिंकेज में जुड़ी हुई होती हैं तो उसे ग्लाइकोजन प्राइमर कह देते हैं। यहां पर ग्लूकोज का ऐड होना उस ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ में, अगर 2 यूनिट जुड़ी हुई है तो तीसरी जुड़ जाए, 5 जुड़ी हुई है तो छठी जुड़ जाए, 10 जुड़ी हुई है तो 11वीं यूनिट जुड़ जाए, इस तरह की प्रोसेस, और उसमें से यूडीपीजी फिर वापस से बाहर निकल जाती है। तो ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ में यहां ग्लूकोज का जोड़ना, तो ग्लूकोज जुड़ जाएगा तो 1,4 ग्लाइकोसिल यूनिट तैयार हो जाएगी, और ये जब बहुत सारी यूनिट तैयार हो जाती हैं तो उनको लास्ट में हम कहते हैं ग्लाइकोजन। यहाँ पर ब्रांचिंग एंजाइम प्रयुक्त होता है जो कि ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की यह प्रक्रिया, इसमें हमने बोला ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करें तो इस प्रक्रिया को हम
इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हो गया ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन को टूटने के लिए यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रयुक्त हुआ। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह क्रिया संपन्न होगी और डी ब्रांचिंग एंजाइम की, जिससे कि ग्लूकोज की यूनिट्स पृथक हो सकें। तो यहाँ पर जैसे ही ग्लूकोज की यूनिट पृथक होती हैं, उनके साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोराइलेज एंजाइम की सहायता से जुड़ता है और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। तो रिमेनिंग ग्लाइकोजन की यूनिट्स जो है वो इसके साथ में ये ग्लाइकोजन फ्रॉम या ग्लूकोज फ्रॉम डी ब्रांचिंग एंजाइम, और एक्सेस जो बचा हुआ ग्लूकोज जो है उसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट तो ये इधर चलेगा और बाकी ग्लूकोज की यूनिट्स जो हैं वो अलग रह जाएंगी, या जितने भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएं उससे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में और फॉस्फोग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करता है। इस तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मैग्नीशियम आयन और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकल जाए और वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण का यह प्रोसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन का स्प्लिट होना या टूटना और ग्लाइकोजन का बनना, जिसे ग्लाइकोजन सिंथेसिस कहते हैं, तो जिसे ग्लाइकोजेनेसिस की बात हो गई। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन और जीनोलाइसिस मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये दोनों प्रक्रिया यहां पर संपन्न होती हैं लीवर के अंदर, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। थैंक यू वेरी मच।